नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिलोंग के हवाओं में मेलोडी और नॉस्टैल्जिया भर गया जब व्यतिक्रम ग्रुप ने रिमेम्बरिंग द माएस्ट्रो का दूसरा संस्करण आयोजित किया। इस प्रोग्राम में लेजेंड कंपोजर सचिन देव बर्मन को श्रद्धांजलि दी गई। शाम और भी खास बनी जब मेघालय के प्रसिद्ध म्यूजिशियन रूडी वालंग को एसडी बर्मन मेमोरियल व्यतिक्रम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनके इंडियन म्यूजिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कार्यक्रम में मेघालय के गवर्नर भी उपस्थित रहे, जिससे इवेंट की गरिमा और बढ़ गई। संगीत के महारथी को श्रद्धांजलि। शिलांग में रिमेम्बरिंग द माएस्ट्रो कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में महान संगीतकार सचिन देव बर्मन को श्रद्धांजलि दी गई। व्यतिक्रम ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मेघालय के प्रसिद्ध संगीतकार रूडी वालांग को एसटी बर्मन मेमोरियल व्यतिक्रम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल भी मौजूद रहे। I was walking right next to him. It was this huge parade happening, and we were in the thick of it. He was walking down this main street, as happy as can be. When up ahead I spied Buddy Guy, waving along at me. And we are even told he is being conferred this prestigious award by Sri H. Vijay Shankar, the Honorable Governor of Meghalaya. शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू में आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू हुई। यह कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की कई राष्ट्रीय स्थानों के सहयोग से आयोजित की है। 2 दिन तक चलने वाले इस विचार विमर्श का विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्योरी, प्रैक्टिस, अप्रोच एंड पॉलिसी। देश विदेश के विद्वान और पॉलिसी मेकर्स इस प्लेटफॉर्म पर नॉर्थ ईस्ट के इंक्लूसिव और इको फ्रेंडली विकास पर रोड मैप तय कर रहे हैं। नेहू में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू में आज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और कई राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्योरी, प्रैक्टिस, अप्रोच और पॉलिसी पर केंद्रित है। विशेषज्ञ और नीति निर्माता पूर्वोत्तर क्षेत्र के समावेशी और पर्यावरण हितैषी विकास पर चर्चा करेंगे। That you are well aware of it. Again, I don't need to repeat it. So, I think in the previous my speech when I had come to Nehu, probably I might have told you people I have been served as a forest minister government of Karnataka also. So some of our professors, they have been mentioned the importance of the forest also in this way. That day I have been told you people, monoculture ultimately leads to ecological imbalances. This is what I told you people on that day. It is not only applicable to नेहू में प्रदर्शन के बीच कक्षाओं के निलंबन की मांग। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी नेहूसू ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर 193वें एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के लेकर चल रहे विरोध के कारण नियमित कक्षाओं को निलंबित करने की अपील की। छात्र संगठन ने बताया कि कई छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन और शैक्षणिक एकजुटता कार्यक्रमों में भाग लेंगे, इसलिए परीक्षाएं, प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन जारी रखना संभव नहीं होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के पास फेंसिंग का काम दोबारा शुरू कर दिया है, बांग्लादेश की रुकावटों के बावजूद। यह कदम भारत के चिकन नेक रीजन को, जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ता है, को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास फिर से बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की ओर से विरोध के बावजूद ये कदम उठाया गया है ताकि भारत के चिकन नेक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। असम सरकार ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान के दौरान बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स द्वारा कब्जे में लिए गए 1 लाख बीघा जमीन को खाली करवा दिया है। सरकार ने बताया है कि सभी गैर कानूनी आबादियों को सरहद के पार भेजने की तैयारी चल रही है। आसाम में अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में आसाम सरकार ने बड़ा अभियान चलाकर 1 लाख बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के कब्जे की शिकायत थी। अधिकारियों ने बताया कि सभी अवैध निवासियों को जल्द ही निर्वासित किया जाएगा। कोलकाता के हुगली जिला से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। बंजारा समुदाय की 4 साल की बच्ची को उसके दादी के पास सोती हुई किडनैप करके बलात्कार किया गया। ये घटना तारकेश्वर रेलवे शेड के पास हुई। पुलिस ने अपराधी की तलाश में तीव्र अभियान शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बाल उत्पीड़न का मामला। हुगली, कोलकाता के पास 4 साल की एक बंजारा समुदाय की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना उस समय हुई जब बच्ची अपनी दादी के पास रेलवे शेड में सो रही थी। पुलिस ने आरोपित की तलाश के लिए विशेष अभियान शुरू किया। जम्मू एंड कश्मीर में 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स मोहम्मद अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। अब्दुल लतीफ को डोडा जेल में भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी मोहम्मद अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को आतंकियों की मदद के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। लतीफ को डोडा जेल भेजा गया है। Contact with terrorists and supported them. An FIR has been registered and he is currently lodged in Doda jail. Officials say this move is part of a wider crackdown on terror networks and their sympathizers across Jammu and Kashmir. उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए 3 आतंकवादियों के पास से राइसिन पॉइजन बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है, जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। उनके ISKP हैंडलर्स अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे और उन्हें लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में टारगेट छांटने का निर्देश दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस जहर का कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है। जहर की साजिश नाकाम। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार 3 आतंकियों से रिकिन जहर बनाने की साजिश का खुलासा किया, जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा घातक है। वे अफगानिस्तान स्थित ISKP हैंडलर्स के संपर्क में थे और लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार इस जहर का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। गुजरात ATS के डीवाईएसपी श्री यशवल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को ATS ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी,
ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 2001 से 2011 के बीच हिंदू जनसंख्या की ग्रोथ कम हुई है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन हर ब्लॉक बढ़ी है। सरकार अब लैंड सेल परमिशंस का सख्त जांच कर रही है ताकि गैर कानूनी बदलाव को रोका जा सके। आसाम में जनसंख्या असंतुलन पर चिंता। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2001 से 2011 के बीच आसाम में मुस्लिम जनसंख्या लगातार बढ़ी, जबकि हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। सरकार अब भूमि बिक्री की अनुमति पर भी सख्त निगरानी रख रही है ताकि अवैध जनसांख्यिकी विस्तार को रोका जा सके। Hindu population is coming down and Muslim population is increasing in every blocks of Assam. We have also started scrutinizing the land sale permission. তাতে আমি দেখা পাইছো যে হিন্দুৱে মুছলমানক বিক্ৰী কৰা মাটিৰ পৰিমাণ বহুত বেছি আৰু মুছলমানৰ পৰা হিন্দুৱে কিনা বহুত কম। ইভেন তিনচুকীয়াৰ দৰে জিলাত হিন্দুৱে মুছলমানক বিক্ৰী কৰা মাটিৰ সংখ্যা বেছি আৰু মুছলমানে হিন্দুক মাটি বিক্ৰী কৰা সংখ্যা বহুত কম। তাৰ পৰা বুজা যায় আৰু এই মুছলিমৰ ভিতৰত বহুতখিনি অসমীয়া মুছলিম আছে, খিলঞ্জীয়া মুছলিম আছে, তাত আমাৰ একো আপত্তি নাই। কিন্তু জেনেৰেলি যদি আপুনি চাব যায় তেতিয়াহ'লে দ্য ডেমোগ্ৰাফি যিটো চেঞ্জ হৈছে, চেঞ্জটো অকল পপুলেশ্যনত হোৱা নাই, ৱেলথতো হৈ আছে। ইমান দিনে আমি ভাবি আছিলো যে নাম্বাৰছত হৈছে, কিন্তু এতিয়া যিটো দেখা গৈছে অকল সংখ্যাত হোৱা নাই, সম্পদতো হৈছে। তাৰ বিষয়ে মোৰ এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স মই কেতিয়াবা কৰিম। সংখ্যা আৰু সম্পদ দুইটাত হৈছে। সংখ্যাত হোৱাটো কেতিয়াবা আপুনি মানি ল'ব পাৰে, কিন্তু সম্পদত হোৱাটোৱে ই পুৰা এটা ডেষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ছিগনেল কৰে। আগতে আমি গম নাপাইছিলো, এতিয়া যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে গতিকে ডেটাবিলাক আমাৰ লগত আহি যায়। আৰু মইতো দেখা পাইছো যে ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জেছ অকল সংখ্যাত হোৱা নাই, আমাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পদৰ ক্ষেত্ৰতো দ্ৰুত গতিত হৈছে। মানে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ আত্মসমৰ্পণৰ অধ্যায় এটা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। যেনেকে আপোনালোকৰ এটা প্ৰেছতে চাব, তেওঁলোকৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বেলেগ। केंद्रीय मंत्री सुकंता मजूमदार ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO बंगाल में TMC नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। कहा गया है कि कुछ BLOs TMC पार्टी ऑफिस से ही डॉक्यूमेंट्स बांट रहे हैं, जिससे SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आरोप। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि राज्य के कई हिस्सों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs TMC नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं और पार्टी दफ्तरों से सरकारी दस्तावेज बांट रहे हैं। ये मामला आगामी SIR यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिवीजन को लेकर विवाद बढ़ा सकता है। संबंध पाया जा रहा है कुछ BLO डर के मारे TMC के कहने के कारण कागज एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या TMC के पार्टी ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे तो अगर ऐसे होगा तो SIR कैसे होगा? तो SIR तो नहीं होगा, फिर नाम का SIR होगा। अगर ऐसे ही SIR करना है तो इसे नहीं करना अच्छा होगा। एक घटना है तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची को रेप और मर्डर केस हुआ है। देखिए 4 साल की बच्ची का कल ये खबर हम सबको मिला कि एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। और उससे भी बड़ी बात है कि जब परिवार वहां पे जाके वहां पे जब FIR करने के लिए लोगों ने परिवार ने कोशिश किया तब पुलिस की तरफ से FIR को रोका गया, FIR नहीं किया गया। तो इससे दर्शाता है कि कैसे ममता बनर्जी की डेटा को देकर
प्रूव करती, डेटा को दबाकर प्रूव कर रही है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी, लेकिन सेफेस्ट सिटी नहीं है। बंगाल पूरे देश का रेप कैपिटल बन चुका है। लगातार वेस्ट बंगाल में ऐसी घटनाएं घट नहीं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रशासन निश्चुप है, कुछ काम नहीं करता। प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपराधियों के मन में कोई डर ही नहीं। यूपी में जैसा डर है, जहाँ पे बीजेपी का शासन है, वहाँ पे अपराधियों के बीच डर है, वो डर यहाँ पे नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कुछ एक्टिविस्ट के प्रोटेस्ट को सोशल पोल्यूशन बताते हुए हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग सालों तक स्टबल बर्निंग पर चुप रहे, लेकिन अब अचानक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे इनके इरादों पर सवाल उठे हैं। दिल्ली में अर्बन नक्सल विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्यवाही। दिल्ली पुलिस ने कुछ स्वयंभू कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनों को सोशल पोल्यूशन करार देते हुए हटाया है। अधिकारियों का कहना है कि ये समूह वर्षों से पराली जलाने के मुद्दे पर चुप थे, लेकिन अब अचानक विरोध कर रहे हैं, जिससे मंशा और समय पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गांव तस्करों ने रात में एक किसान के गोद से 2 बंधी गायों को मारकर उनके टुकड़े कर दिए और गौ मांस लेकर भाग गए। 20 साल में पहली बार ऐसी घटना हुई है। ग्रामीणों ने कठोर एक्शन और पुलिस एनकाउंटर्स की मांग की है। आजमगढ़ में गौ वध की निर्मम वारदात। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गौ तस्कर एक किसान के गौशाला में घुसकर 2 बंधी हुई गायों का वध कर दिया और शव लेकर फरार हो गए। 20 साल में ये पहली ऐसी घटना है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर की मांग की। बिना मिलाए वो उठाए ना उठा रहे हैं अभी। 10 यूरिया मिलाई ना सब तो घर ही चले जाए। ऊपर ना जाए। फेरी वाले हैं साहब, गरीब आदमी को थोड़े ना अपना संतोष करता है। हमारी बात सुन जाए क्या नाम है आपका? मनोज। पिता का नाम? हरिराम यादव। आप कौन गाँव? गोरथानी। क्या हुआ, घटना कैसे हुआ होता है? सर पिताजी की थोड़ा तबीयत खराब थी, हम लोग घर पे थे। रात में पता नहीं कौन मोड़ी काट के सर अलग अलग बोटी बोटी करके गाय का रख दिया। अगर छोड़ के ले गया होता तो हमें कोई वो नहीं था सर। गाय जी गौ हत्या इतनी बड़ी किया है। कितनी गाय थी? 2 गाय थी सर। 2 गाय जी। कब जानकारी मिली आपको, कैसे आपने दिखाई? सुबह हम लोग आते हैं, वही जब लाना पड़ता था डालने के लिए, देखे तो अलग अलग बोटी बोटी करके रखा है। सर आज गोरखानी गाँव में गौ हत्या हुई है, आप क्या है? इसमें जो हरिराम यादव यहाँ के निवासी हैं गोरथानी गांव के, और इनका एक सड़क के किनारे एक परिसर है जिसमें जो है सूचना सुबह प्राप्त हुई कि 2 गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पहुंच गए मौके पर और देख कर रहे थे कि देखा कि 2 गोवंश यहाँ कटे हुए पड़े हुए हैं और उनका जो है मीट वगैरह गायब है, और जिससे कि लोगों में काफी रोष है और घटना को जांच पड़ताल की जा रही है। अभी मुकदमा पंजीकृत करके अग्रेतर कार्रवाई संपादित की जाएगी। लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं जो आपका इनकाउंटर हुआ उसी गैंग के हैं या उनके उससे दुष्पोकर कर रहे हैं, इस तरह के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो इसके संबंध में अभी अन्वेषण मुकदमा लिख करके अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषण उपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना घटी आप आए अभी हमारे बगल खड़े
यूपी एंटी टेरर स्क्वाड ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में बड़े आतंक साजिशों का नाकाम किया। बिलाल खान अलकायदा से जुड़ा, उसके पास 4000 पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स मिले हैं और ये जिहाद के जरिए सरकार गिराने की योजना में था। फरहान नाबी, एक प्रॉपर्टी डीलर, पर आरोप है कि उसने सांप्रदायिक नफरत फैलाई, इलीगल बांग्लादेशियों को पनाह दी और 11 करोड़ रुपए विदेश फंडिंग ली। ऑफिशियल्स के मुताबिक दोनों मामले दिखाते हैं कि किस तरह देश के अंदर एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क का मिसयूज हो रहा है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 आतंकी साजिशें नाकाम की। एटीएस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्यवाही की। बिलाल खान, जो अलकायदा से जुड़ा है, के पास 4000 पाकिस्तानी संपर्क पाए गए और उसने सरकार गिराने के लिए जिहाद का आह्वान किया। फरहान नबी, एक रियल एस्टेट व्यापारी, पर अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने और 11 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार ये मामले दिखाते हैं कि चरमपंथी नेटवर्क देशी माध्यमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और सीईओ डिबोरा टर्नस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम उनके ऊपर लगे डोनाल्ड ट्रंप डॉक्यूमेंट्री में बायस का आरोप के बाद आया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बीबीसी की सिलेक्टिव कवरेज और एडिटोरियल इंटरफेरेंस का खुलासा हुआ था। बीबीसी में बड़ा झटका। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और सीईओ डेबोरा टर्नस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री में पक्षपात के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया है। द टेलीग्राफ की जांच में चयनात्मक रिपोर्टिंग और संपादकीय हस्तक्षेप के सबूत मिले थे। अलीपुर, वेस्ट बंगाल में भंगार के अंदर रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर्स और लोकल मॉब के बीच झगड़ा हो गया जब वे एसआईआर इशू कवर कर रहे थे। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें तृणमूल सपोर्टर्स ने धमकाया। पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भांगर में पत्रकारों पर हमला। अलीपुर, पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बंगला चैनल के पत्रकारों और स्थानीय भीड़ के बीच झड़प हुई। पत्रकारों ने टीएमसी समर्थकों द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा है कि भारत के 70% कैदी अभी भी अंडर ट्रायल है, जिनके खिलाफ अब तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने लीगल एड सिस्टम में तुरंत सुधार और केस डिस्पोजल में तेजी लाने की मांग की है ताकि गरीब लोगों को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट जज का बड़ा बयान। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि भारत की 70% जेलों में कैदी ऐसे हैं जो अब तक दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने कानूनी सहायता प्रणाली में सुधार और मुकदमों के शीघ्र निपटारे की मांग की ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। Not because the law requires it, but because the system has failed them. He said there are under trials who have spent more time in jail than the maximum sentence for their alleged offences, and others who remain in custody simply because they cannot afford bail. Justice Nath stressed that legal aid in India often functions in silos, courts, prisons, and legal services authorities working separately, leaving poor and unrepresented accused lost in the system. He emphasized that legal aid is not a formality but a constitutional duty, one that can decide whether a person spends years in confinement or walks free with dignity. बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आईसिस ऑपरेटिव और अन्य कठोर अपराधियों को सुविधा मिलने की वीडियो वायरल हुए हैं। इस पर कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, इनफ इज इनफ, हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कर्नाटक जेल विवाद। बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अंदर आईएसआईएस कैदियों को विलासिता का आनंद लेते हुए वीडियो सामने आया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अब बहुत हुआ, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसको थोड़ा चलने दो, इसको मेजर कर लेता, इसलिए मैं बोला 3-4 डेज देखेंगे। तुम्हें क्यों नहीं पासवर्ड नहीं देता हो? इश्यू होता है, किसी का हाथ लग गया ना। इसमें तुम्हारा जीमेल ईमेल सभी डालते हैं? मेरा जीमेल ईमेल नहीं डालता हूँ, लेकिन वो तरीका मेथड जो है वो एक्सपोज हो सकता है, फिर वो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग प्रॉब्लम होता है, फिर वो सॉफ्टवेयर उनको मालूम होता है, हमने ब्लॉक कर डालता है। पहले तो जो जिसके पास मिलता है उसको प्रॉब्लम होता है, तो कस्टडी में लेके गया, मेरा नाम बोला, किसी को नहीं चाहिए वो परेशानी परेशानी क्यों लेता है।
फिर छोटा सी होता है वीडियो में इतना बड़ा करके तो दिखाता इतना है। दिमाग कहाँ से मंगाता भाई? कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन, छोटा उम्र से एक्सपेरिमेंट करता है। You know, those terrorist prisoners. Also, some of the videos we have seen, somebody supplying liquors, drugs, and telephones, and all these things, mobile phones. All these things I have called a meeting of senior officers. We'll look into it, and we'll definitely take serious steps. And maybe if somebody is responsible, we will take serious action on them. I have observed that NIA has made some observations. Yes, that also will be discussed in our meeting. We'll find out why it is happening. If some officers are involved, some police officers, maybe constables, maybe inspectors, maybe, I don't know, warders, who is involved, we'll find out. We'll find out and see who was on that point of time on duty and how it happened. All this we'll find out in the meeting. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दलित हिंदू लड़की शालिनी अपने घर में फांसी पर लटकी मिली। परिवार का आरोप है कि मेहताब नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर परेशानी दी और उसे आत्महत्या या हत्या के लिए मजबूर किया। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीतापुर में दलित लड़की की मौत से सनसनी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शालिनी नाम की दलित हिंदू लड़की घर में फांसी पर लटकी मिली। परिवार ने मेहताब और 4 अन्य पर हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या का मामला है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फांसी के फंदे पर लटका हुआ शरीर था, जिसको स्थानीय थाना पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्ट भरकर अग्रिम विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही। साथ ही परिजनों से तहरीर प्राप्त कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। Bring life to all Christian friends, that your light may shine in the world. A response. Adoramos te, Domine. Persecution to make them about in God's love. The response. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।